हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन, मेरा अपना निजी चैनल, और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में हम ये टेंस बना रहे हैं, तो आज पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर चलते हैं। पास्ट का मतलब भूतकाल और परफेक्ट माने जो काम पूरा हो चुका है, मतलब भूतकाल में जो काम पूरा हो चुका है, आज वे वाक्यों की हम देखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई सब्सक्राइब करने के लिए, कोई लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, बस वीडियो को पूरा देखने के लिए कहूंगा। आपको वास्तविक नॉलेज चाहिए, आपको सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ बिताए हुए समय से ये 10-20 मिनट में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको बहुत अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना और तब इसको लाइक करना। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनकी पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में चुका था और चुके थे और चुकी थी, ये शब्द आ जाने चाहिए। ठीक है, इसमें था थी थे लगा होगा जो काम पास्ट को दिखा रहा है, और चुका चुकी दिखाता है कि कोई काम परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, HAD। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आनी है, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सबसे बड़ी चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, कोई सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल जो बीता हुआ है उसके लिए यस्टरडे का प्रयोग करना है, टुमारो का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि टुमारो फ्यूचर के लिए होता है। आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद लगवा रहा हूं, कभी कभार गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि यस्टरडे का प्रयोग करना है। दूसरी चीज, बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चलते हैं। मुझे आपको पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत उस लेवल तक पहुंचना है कि सूर्य छिपने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, है? या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, जब मैं घर पहुंचा तो माँ खाना बना चुकी थी। इसमें दो सेंटेंस एक साथ आते हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि तो इसमें पहले हम धीरे धीरे से लेवल को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे तक पूरे बड़े बड़े सेंटेंस तक चलेंगे। तो मेरे साथ धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं सिंपल की ओर। मैंने केवल एग्जाम्पल में दिया है, कोई बड़ा वीडियो नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस के माध्यम से ही सारे नियम आपको समझा दिए जाएंगे जो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। तो उसमें देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेड लगेगी, दोनों वचन के साथ, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिएगा, मैं यह समाचार सुन चुका था। अब था आया हुआ है, चुका आया हुआ है, काम हुआ है इसमें सुनने का, तो वर्ब है हमारी सुनना। कौन सुन चुका है? मैं। क्या सुन चुके हैं? समाचार। समाचार कौन सा? यह समाचार, तो यह इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं के लिए लगाना है आई, और उसके बाद हैड। अब सुनना की अंग्रेजी लगाइएगा। सुनना का होता है हियर, और हियर का लगाओ थर्ड फॉर्म HEARD, हर्ड दिस न्यूज, और फुल स्टॉप। आई हैड हर्ड दिस न्यूज। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मोहन खाना खा चुका था, तो मोहन हैड ईटन फूड। ठीक, तो सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ईट वर्ब है, और EN जोड़ के थर्ड फॉर्म बनाएंगे, और ईटन फूड। आगे देखिए, बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास घर पर जो भी किताब है, उस किताब से आप एक्सरसाइज कीजिए। कोई सेंटेंस ना समझ में आ रहा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तुम स्कूल जा चुके थे, तो तुम के लिए यू हैड, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यू हैड गॉन टू
स्कूल, और इसी में हम एक शब्द और जोड़ते हैं, तुम कल स्कूल जा चुके थे। ठीक है, तो कल की अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे पीछे लगाते हैं सबसे बाद में, यस्टरडे। ठीक, टुमारो बिल्कुल नहीं लगाना, मैं पहले भी बता चुका हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये भी बता चुका हूं। अब आते हैं क्या वाले सेंटेंस। क्या अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके थे? कभी कभी पूछते हैं ना आप एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि क्या ये पाठ पढ़ा चुके हैं टीचर। तो जो क्या की अंग्रेजी के लिए आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले लिया जाता है। तो हैड को हमने आगे रखा, हैड द टीचर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट दिस लेसन। ठीक, और पहले ही आ जाए तो बिफोर या ऑलरेडी लगाना है। यहां कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं, और पीछे से क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तुम उस दिन कॉलेज क्यों नहीं गए थे? तो क्यों आया इसके अंदर? नहीं आया। और अगर इसमें भी नहीं आ जाए तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। यहां पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वीडियो अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो एक भी सेंटेंस आप मिस नहीं करेंगे। आप किसी भी किताब को घर पर उठा के देख लीजिए, आप हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए बिल्कुल महारथी हो गए। मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। बस इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। बस यही मेरी आप लोगों से साथ रिक्वेस्ट रहती है। तो वाई लगाया क्यों के लिए, वाई हैड यू, नॉट भी है तो यू के बाद ही आएगा। वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, उस दिन के लिए दैट डे, और पीछे क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरी वीडियो आप जब भी देखें डायरी पेन लेके जरूर बैठें। केवल देखने से ज्ञान नहीं मिलेगा, इनको कुछ कुछ हद तक नियम और कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखिएगा और अपनी एक्सरसाइज कीजिए। रमेश ने दिल्ली कभी नहीं देखा था, तो इसको लीजिए, रमेश हैड नेवर सीन दिल्ली। ये सिंपल सेंटेंस है, ये ऊपर तक सभी हो चुके हैं। ये दो सेंटेंस मैंने आपके लिए सिंपल ही लिखे हैं। तो जो नेवर वाले सेंटेंस होते हैं तो कभी नहीं वाला सेंटेंस नेवर के साथ स्टार्ट होता है। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे नियम जो के तो रहेंगे, बस नोट की जगह नेवर आ जाएगा। वह गाना गा चुकी थी, तो वह के लिए सी हैड, अब गाने की थर्ड फॉर्म लगानी है तो सिंग sang संग, तो SUNG संग, सी हैड संग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह 4 बजे तक यहां आ गया था, सारे काम पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं। तो इसको बनाइए, कौन आ गया था? वह। तो ही हैड, और कम का कम रहेगा, कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म है ये वर्ब की। तो स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म के समान ही रहती है, सेकंड में ए हो जाता है, आपको पता है। ही हैड कम हियर, यहां आ गया था 4 बजे तक। 4 बजे तक के लिए जो लगाते हैं वो टिल 4 o'clock। और पीछे फुल स्टॉप। ही हैड कम हियर टिल 4 o'clock, वह 4 बजे तक यहां पर आ चुका था। तो ये सेंटेंस इस तरह से आप हैं और इनको बनाइएगा अपनी अपनी किताब से। और भी एक्सरसाइज हैं, और अभी आगे जो 2 सेंटेंस मिले हुए होते हैं, मैंने भी आपको बताया था
इन सेंटेंस की तरफ भी मैं चल रहा हूं, तो वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत। और इस तरह के सेंटेंस भी अभी मैं सिखा रहा हूं, तो धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखते रहिए। अभी आपने जहां तक देख लिया है वहां तक पास्ट परफेक्ट का एक पार्ट पूरा हुआ है। ये समझ लीजिए सिंपल टाइप के हो गए हैं। ये डबल सेंटेंस हैं जिनमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। इनको भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो कहीं जाइएगा मत। जो छात्र पास्ट परफेक्ट का ये पार्ट 1 देख रहे हैं, पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देखिएगा। ये पूरे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे।